राजधानी कुर्सी की के इस हिस्से में बात होगी दिल्ली के चुनाव की, जिसमें आखिरकार बड़े दिनों के बाद राहुल गांधी ने एंट्री कर ली है। आज राहुल गांधी की तस्वीर आपने देखी, वाल्मीकि मंदिर भी वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। जिन मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ असर हो सकता है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को आप सुनेंगे तो कहेंगे ही कि हम तो सीट जीत रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का नैरेटिव आप सुनेंगे, जो उनका डिस्कशन आप सुनेंगे, उससे ये समझ में आता है कि केवल वोट काटने वाली पार्टी रह गई है कांग्रेस इस वक्त दिल्ली में। अब हकीकत क्या है विजय जी? दिल्ली में चुनावी रण में आज अमित शाह भी बोलने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे, साथ ही साथ राहुल गांधी भी हैं, रोड शो भी करेंगे अमित शाह जी आज जी। तो ये जो बटेंगे कटेंगे वाला फॉर्मूला बाकी जगह चला, दिल्ली में चलेगा? दिल्ली में कितना चलेगा उससे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी सरकार जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली सरकार का दावा करती है, उसका पीआरएस का मैं वो देख रहा था रिकॉर्ड। पीआरएस का मतलब जो असेंबली को देखते हैं जी, उसमें बताया गया कि पिछले 5 साल में केवल 74 दिन, 5 साल में 74 दिन दिल्ली विधानसभा चली है, जो अब तक का सबसे कम का रिकॉर्ड है दिल्ली विधानसभा का चलने का। क्योंकि जो अभी आपने कहा ना कि जहां संसद में विधानसभा में कानून बनाने होते हैं वहां पर काम क्यों नहीं करते, तो उसका रिकॉर्ड है 74 दिन का, और उसमें 5 साल में 14 बिल पास हुए हैं। 5 साल में मात्र 14 नहीं, 14 हुए, इस पे सरप्राइज मत करिए। 14 में से 5 बिल वो थे जिसमें एमएलएज की सैलरीज और अलाउंसेस को बढ़ाने के बिल थे, और 5 बिल थे जीएसटी अमेंडमेंट के जो कंपलसरी होते हैं वो। एक बिल था जो एजुकेशन को लेकर था, जिसका सबसे बड़ा शोर आम आदमी पार्टी करती है। तो ये तो आम आदमी पार्टी का काम का एक रियलिटी चेक है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं केवल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ये है। अब बात करते हैं कि क्या चल रहा है। योगी जी आए हैं, योगी जी को बड़ा नेता माना ही जाता है और सब जगह उनकी डिमांड भी होती है, इमेज भी है, लेकिन क्या दिल्ली में वो उस तरह से बटोगे कटोगे के नारे का इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये तो जाहिर है कि जो उनका वोटर है, कार्यकर्ता है, वो एंथू होता है, उत्साहित होता है, और वो आगे आने की कोशिश करता है, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करता है, उसका फ़ायदा ज़रूर होगा उनको। और ये पूरा इलेक्शन अमित शाह देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी का रोड शो है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब राहुल गांधी तमाम उसके बाद तबीयत खराब होने, हाई फीवर, मऊ में जाने के बाद आज से शुरू कर रहे हैं। आज 3 वो है उनकी सभाएं, वो कितना काम करना चाहते नहीं करना चाहते। एक चीज़ मेरे को जो समझ आई वो है कि इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोड केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल साहब को मैं एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर देखता हूँ, और शायद वो एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उस कोड केजरीवाल को अभी तक डिकोड नहीं कर पाई है या तोड़ नहीं पाई है। तो क्या इस चुनाव में वो कोड केजरीवाल का मतलब क्या, अनकन्वेंशनल कैसे हैं? एक तो 10 साल में जिस तरह से पार्टी की ग्रोथ हुई है वो अपने आप में अनकन्वेंशनल है, जिस तरह से 2 राज्यों में सरकार बनाई वो अनकन्वेंशनल है। तीसरी बात, वो तमाम कोशिशों के बाद भी अकेले अरविंद केजरीवाल मुझे लगते हैं देश में जिसको वो एक एंटी हिंदू लीडर के तौर पर बीजेपी ब्रांड नहीं कर पाई। ठीक है। दूसरी बात, जो हमेशा उनके ट्रैक पर तब भी उनके ट्रैक पर फॉलो करना पड़ता है बीजेपी को। वो गारंटी पर आए, आपने रेवड़ी कहा, फिर आपको भी उन्हीं गारंटियों पर आना पड़ा। इस हद तक आना पड़ा कि आपको कहना पड़ा कि भाई हम उनकी जो गारंटी है, उनकी योजना ना करना, और फिर नेता का सबके सामने आकर माफी मांग लेना, तो ये भी अब आप सोचिए अनकन्वेंशनल ही हुआ ना कि अब आप उस पर उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू मतलब हिंदुस्तानी वोटर कहेगा भाई अब माफी मांग ली और क्या होगा। तो वो हुआ। अब शीश महल पर जितना बड़ा इशू बना था, जो भारतीय जनता पार्टी अभी लूज कर रही है, उसमें से वो चुपके से निकलकर एक सामान्य घर पर फ्लैट में आकर, उसमें कोठी में आकर रहने लग गए। तो वो शीश महल का जो एक गुस्सा था, और एक ही जैकेट है पिछले कई दिनों से, तो वो जैकेट पहन रहे हैं, और वो मिडिल क्लास वाली जो इमेज है, जो करप्शन से एक होता है कि भाई बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत पैसा कमाया, वो इमेज को भी आप नहीं बना पाए अरविंद केजरीवाल के लिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन विजय जी ने बताया अरविंद केजरीवाल के बारे में, पूरा सही है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के सारे समीकरण ध्वस्त होने वाले हैं।
जनता ने योगी जी फैक्टर होंगे? नहीं, योगी जी अकेले फैक्टर नहीं होंगे, कांग्रेस अकेले फैक्टर नहीं होगी। देखिए फैक्टर तो कई सब जुड़ते चले जाते हैं, कोई एक फैक्टर कभी नहीं रहता किसी की हार के पीछे, तमाम तरह के फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक बड़ा फैक्टर होता है, उसके संग कई सब फैक्टर्स जुड़ के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल की राजनीति के अंदर जिस एजेंडे के साथ भारतीय राजनीति में आए थे और जनता ने जिस उनकी ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की जो बात थी, जो दिल्ली को बदलने की बात थी, भ्रष्ट राजनीति को एकदम ईमानदार राजनीति बनाने की बात थी, और जिस तरीके से जनता ने उनको हाथों हाथ में लिया था कि भाई आपको 70 में से 67 सीट्स दे रही है, दूसरी बार 5 साल के बाद आपको 62 सीट्स दे रही है, इतना प्रचंड बहुमत आपको दिया था भारतीय जनता ने मतदान के 10 साल में जनता को ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसी राजनीति में रंगे जिसमें भारतीय राजनीति के दूसरे दल रंगे हुए। आप वही कांग्रेस आए हुए नेताओं को टिकट दे रहे हो। आप आज अखबार में रिपोर्ट छपी है कि जो 70 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के 68 उम्मीदवार है और कांग्रेस जो 70 उम्मीदवार है, उसमें सबसे ज्यादा जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड 44 कैंडिडेट्स के परसेंट आम आदमी पार्टी पे, सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आम आदमी पार्टी का चरित्र वैसे ही हुआ है कि बंगला चाहिए, बड़ा शीश महल में रहना है, बड़ी गाड़ी में घूमना है, 2 राज्यों की सुरक्षा चाहिए हमें, ज़्यादा सिक्योरिटी हमें चाहिए। जनता से किए हुए जो वादे थे वो आप पूरे नहीं करते हो। यमुना पे आप कहते हो हमें वोट नहीं मिलता, सड़कों पर आप कहते हो कि 27 दिन जेल चले गए थे, हम इसलिए सड़कें बना नहीं पाए, घर घर हम पानी नहीं पहुंचा पाए क्योंकि संजय सिंह हमारे राज्यसभा सांसद जेल चले गए थे। अब संजय सिंह का और हर घर पानी का क्या संबंध है, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार बता पाएगी। मैं मुख्यमंत्री रहते जेल में इसलिए रहता हूं। शब्द से ही मेरी आपत्ति, मुझे शब्द से ही आपत्ति है, बहुत नेगेटिव शब्द है ये, कट्टर शब्द नहीं, मतलब यह कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, 177 दिन जेल में रहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, भले ही दिल्ली की जनता का काम नहीं हो, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाए। तो ये जो स्वार्थ की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने 5 सालों के अंदर की है, मुझे लग रहा है वो पूरी तरह जनता के बीच एक्सपोज हो गए। बिल्कुल, अब वो जनता के बीच एक्सपोज हो गए। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तीसरी बार सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे। अवधेश जी, इसमें मुस्लिम वोटर्स वाले फैक्टर को भी मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का अगर, अब तो हालांकि बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, आखिरी हफ्ता चल रहा है, आखिरी हफ्ते के भी कुछ ही दिन बाकी हैं, 5 दिन 5 दिन हो गए, 7 दिन है। तो अब राहुल गांधी अगर प्रचार करते भी हैं तो क्या मुस्लिम वोटों का भी वो ध्रुवीकरण कुछ हो पाएगा अगर उधर योगी जी का बटेंगे कटेंगे वाला बयान आता है? नहीं, राहुल गांधी जी ने अभी आने के पहले आपने वाल्मीकि मंदिर दिखाया, कल महू गए थे, महू में उन्होंने अंबेडकर जी के का वो एक तीर्थ स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बनाया है, तो लोगों ने तो वहाँ भी अलग अलग टिप्पणियां की हुई, पहले कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो इस समय एक जैसे दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का जो इस देश में एक दौर चली थी, जो स्वतंत्रता विभाजन के पहले थी, जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया था, उसकी कोशिश जो उनकी पॉलिटिक्स में चल रही थी, उसी को कंसोलिडेट करने गए हैं। वाल्मीकि जी के यहाँ जाने का मतलब कि हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि महर्षि वाल्मीकि को, जिन्होंने संस्कृत के पहले छंद और की रचना की होगी, और उनको भी हमने एक दलित बना के रख दिया है, जहां महारानी सीता जी का जो है दोनों बच्चे का जन्म हुआ हो, वहां रही हो, इतने उनको बना के, तो वो उस दृष्टि से वहां गए थे। फिर वहां से वो निकले हैं कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन का। असल में प्रदेश की कांग्रेस में और राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली को लेकर के दोनों के बीच तालमेल का अभाव प्रदेश की कांग्रेस जानती है कि हम अगर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध आक्रामक होकर नहीं लड़ेंगे तो हमारा खोया हुआ वोट बैंक वापस नहीं जाएगा, जिसमें मुसलमानों का चंक है। केंद्र के राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी जी के नेतृत्व की कांग्रेस जो है ये सोच रही है कि हमको तो केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है, अपने भी काम करना है, लेकिन हराना है तो दोनों में थोड़ा है, उस मन से वो आ ही नहीं रहे हैं। पहले भी उन्होंने आया है और उनका दूसरा जो लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक प्रवृत्ति दिखाई दी है थोड़े पहले से ही कि भाई देश भर में बीजेपी के विरुद्ध जो मुसलमानों का जो वोट है वो कंसोलिडेट होकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, तो उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए सीलमपुर से उन्होंने चुनावी सभा की शुरुआत की थी, एक मैसेज देने के लिए कि उसी आधार पर आगे के चुनाव में हम रीजनल दलों से भी हम इस आधार पर मोलभाव कर सकेंगे कि मुस्लिम मत हमारे साथ है। तो उनका लक्ष्य इस समय दूसरा है। योगी आदित्यनाथ जी का देखिए इस समय का 2024 के लोकसभा चुनाव, ये विजुअल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे देखते हुए बताइए। हाथों में गदा उन्होंने जो उठा ली है, गदा चल जाएगी क्या इस बार? नहीं, आपको ध्यान होगा कि केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए थे
तो उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था, भारत माता की जय का नारा लगाया था। फिर वो पुजारियों और ग्रंथियों का वेतन दे रहे हैं, अपने तीर्थ यात्रा को प्रचारित कर रहे हैं, और एनडीआई के पहले नेता थे जिन्होंने पत्नी के साथ जाके अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन भी किए थे। तो केजरीवाल समझ गए थे कि बीजेपी थोड़ा कम ज्यादा सीट होगी, लोग उसके गुस्से में आएंगे, लेकिन हिंदुत्व लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर साबित हो गया है कि हिंदुत्व आने वाले लंबे समय तक भारत में मतदान का एक मेजर फैक्टर, एक प्रमुख कारक के रूप में बना रहेगा। और बीजेपी अच्छी बुरी किसी की नजर में हो, लेकिन हिंदुत्व पर मुखर प्रखर, और योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, अरविंद केजरीवाल जी का तो एक दूसरा, उनकी एक छवि प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की है। और महाकुंभ में समस्त कैबिनेट का स्नान हुआ है। कल वहां जो अमित शाह जी वहां गए हैं, उन्होंने स्नान किया है, और पुरानी परंपरा के अनुसार जब राजा और बड़े लोग जाते थे, जिन्होंने माना कि ये सनातन हमारा है, तो साधु संत उस पानियों में स्वागत करते थे। और देखिए, उसके आधार पर उनका कल स्वागत हुआ है, उनका उसी रूप में अभिषेक हुआ जो परंपरागत तरीके से होता था। हालांकि आज राजा नहीं है, लेकिन देश को चलाने वाला लीडरशिप के तौर पर। ठीक बात है सर। तो दोनों लोग वहां से आके यहाँ आए हैं, तो हिंदुत्व का एक बड़ा जो इस समय ट्रेंड है, अगर वो चल गया दिल्ली में, तो फिर चुनाव का पाला पलट सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है ना सर कि आम आदमी पार्टी भी इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, बहुत कॉन्शियस है। वो बड़ी कॉन्शियसली महाकुंभ पर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रही है। हिंदू बिल्कुल भी वो आ ही नहीं रही है। लेकिन केजरीवाल वोटिंग के पहले जा रहे हैं क्या कुंभ में नहाने? नहीं सर, आप इनका तो उनके लिए सबसे बड़ा कुंभ यही है। अखिलेश जी की सभा तब लगी है जब उन्होंने कुंभ में स्नान कर लिया है, क्योंकि अब लग रहा है कि थोड़े बहुत मुस्लिम वोट को भी कर देना है। पहले तो योगी आदित्यनाथ जो कहा है यमुना में डुबकी लगा ले, कम से कम वो सुन ले। अगर कुंभ में नहीं जा पा रहे तो अपने कैबिनेट के साथ यमुना चले जाए वो डुबकी लगाने के लिए। आप क्या चाह रहे हैं, वो फिर भी मार जाए।